राम ही करेंगे बेड़ा पार। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बना लिया मास्टर प्लान। लालू नीतीश समेत कांग्रेस की बढ़ेगी मुश्किलें। देश में लोकसभा चुनाव में अब महज 4 से 5 महीने का वक्त बचा हुआ। ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इशारों ही इशारों में भाजपा की रणनीति जो बताई जा रही है उसमें साफ है कि भाजपा इस बार काफी चुनाव अपने पुराने रणनीति के तहत ही लड़ने को तैयार दिख रही है, लेकिन उन्होंने इस बार रणनीति में कुछ बदलाव भी किया है। भाजपा अपनी इस रणनीति का परीक्षण बिहार और उत्तर प्रदेश में करना चाहती है। यही वजह है भाजपा यह बात अच्छे से जानती है, बिहार और उत्तर प्रदेश ही वो जगह है जहां से सीधे सत्ता कुर्सी के लिए तय की जाती है। यहाँ के लोग राजनीति में अच्छी रुचि लेते हैं और यही वजह है कि कहा जाता है कि दिल्ली की सियासत के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश को जीतना बेहद खास हो जाता है। हाल ही में दिल्ली में बिहार भाजपा के सांसदों के साथ बैठक की गई, जिसमें बिहार भाजपा के कई बड़े नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। इसके बाद अब जो बातें छनकर बाहर आ रही है उसमें बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन की मुश्किलें कैसे बढ़ती दिख रही है। भाजपा सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आ रहा है उसमें बताया जा रहा है बिहार में रामलला के नाम पर अपने 7 लोगों को जोड़ने की फिराक में बीजेपी जुट गई है। इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ के लोग माता जानकी को अपनी बेटी के तौर पर मानते हैं, जिस वजह से भगवान राम को दामाद की तरह लोग यहाँ सम्मान करते हैं। ऐसे में यदि भाजपा राम को मुद्दा बनाती है तो इसके लिए यहाँ चुनाव जीतना आसान हो जाएगा, लेकिन भाजपा भी यह जान चुकी है कि जनता उनके इस तरकीब से पहले से परिचित है। ऐसे में इसी प्लान में कुछ नया और अलग करने को आज टास्क दिया गया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि भाजपा अपने रणनीति में क्या नयापन लाएगी। सूत्र बताते हैं कि यही बात भाजपा के एक बड़े और पुराने नेता और उनके मातृ संगठन से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने केंद्र में अपने सहयोगियों से किया है। उनका कहना है हम काम तो कर रहे हैं, लोगों के बीच इस बात की पूरी जानकारी भी है। ऐसे में सिर्फ इस चीज को लेकर हम जा नहीं सकते हैं, कुछ अलग करना होगा। यह अच्छी बात है, लेकिन करना क्या है? इसके बाद उन्हें जो जवाब दिया गया सही मायने में इसमें कुछ अलग और नयापन है। भाजपा 24 जनवरी से 24 मार्च के बीच हर एक प्रखंड और पंचायत के लोगों को अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन कराएगी। इसको लेकर सांसदों को लक्ष्य दिया गया है कि इस दौरान रामलला के दर्शन का खर्च पार्टी उठाएगी। पार्टी की ओर से इसके लिए क्षेत्रवार ट्रेनों की बुकिंग कराई जाएगी। ठहरने और भोजन का इंतजाम भी मुफ्त में रहेगा। इसको लेकर आगे भी बैठक करने की रणनीति है। इसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी शामिल होंगे। बिहार सहित अन्य राज्यों में सहयोगी दलों के साथ तालमेल पर भी चर्चा हुई। इतना ही नहीं, इसको लेकर दिल्ली में वार रूम, सोशल मीडिया, प्रचार सेल आदि बनाने का काम तेज किया गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी युवाओं को आकर्षित करने के लिए युवा दिवस के मौके पर 12 जनवरी को पटना में बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा बांटे जा रहे नियुक्ति पत्र, युवाओं के लिए कौशल विकास और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ केंद्र की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। इससे युवाओं को बताया जाएगा केंद्र सरकार उन्हें किस तरीके से फायदा देने की योजना बना रही है। इधर विपक्ष के सबसे बड़े एजेंडा जातीय जनगणना के मुद्दे को कैसे गौण किया जाए, इसके लिए भी भाजपा पहले से रणनीति बनाने में जुट गई है। भाजपा ने जातीय गोलबंदी तेज करते हुए पार्टी को अलग अलग जातियों को केंद्र में मंत्री रखकर 3 राज्यों में अलग अलग सीएम फेस बनाकर इसका तोड़ और काट तैयार कर रखी है। भाजपा खास तौर पर अति पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में करने में पूरी ताकत झोंक देगी। पार्टी कर्पूरी जयंती पर भी सम्मेलन करने जा रही है। सम्मेलनों में केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी भाजपा नेता बढ़ चढ़ कर शिरकत करेंगे। बहरहाल अब देखना है कि भाजपा अपने पुराने स्टाइल में थोड़ा नयापन लाकर क्या कुछ बदल पाती है। क्या पार्टी बिहार में जिस तरह पहले से अधिक सीटों को अकेले दम पर जीत हासिल करना चाहती है उसमें सफल हो पाएगी? यदि भाजपा का यह प्रयोग सफल रहा तो इसके लिए न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा का रास्ता भी काफी आसान हो जाएगा। भाजपा एक साथ 2-3 जगहों पर निशाना साध सकती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।